हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 13वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। और भाई एक्सरसाइज 13.3 में अभी हम लोग सवाल नंबर 10 से शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर आपको इसके पहले के सवाल देखने हैं ना, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। अभी भाई आप सवाल नंबर 10 देखिए। मान लीजिए कि कोई लड़की एक पासा उछालती है। भाई कोई लड़की है, एक पासा उछालती है। यदि उसे 5 या 6 संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को 3 बार उछालती है और चितों की संख्या नोट कर लेती है। अगर 5 या 6 आएगा पासे पर तो वह एक सिक्के को 3 बार उछालेगी और जितने हेड आएंगे ना उनको वह नोट कर लेगी। लेकिन अगर अगर भाई 5 या 6 नहीं आया, 1 2 3 और 4 आया, तो क्या होगा? वह एक ही सिक्का उछालेगी। 5 और 6 आएगा तो 3 सिक्के, लेकिन अगर 1 2 3 4 आएगा तो एक सिक्का उछालेगी और नोट कर लेगी कि उस पर चित आया है या पट आया है। क्लियर? अब उसे एक ठीक हेड प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1 2 3 4 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? कह रहा देखो, हेड आया है ये तो हमें ज्ञात है, लेकिन प्रायिकता ये बता दो कि पासे पर 1 2 3 4 प्राप्त हुआ था। ठीक है भाई। तो पासे पर ना कुल मिलाकर यहाँ दो घटनाएं बन गई। तो आप यहाँ नोट कर लो पहले कि जो आपके पास पासा है ना, वहां पर भाई क्या है कि दो घटनाएं बन गई हैं। ठीक है, देख लो। एक घटना तो ये है कि भाई पासे पर 5 या 6 आ जाए, और एक घटना ये है कि पासे पर 1 2 3 4 ये वाली संख्याएं आ जाए। ठीक है। तो 5 और 6 अगर आएगा तो उसे हम E1 कहेंगे, और अगर 1 2 3 4 आएगा तो उसे हम लोग E2 बोलेंगे। क्लियर है? भाई लड़की पासा उछालेगी, अगर 5 और 6 आएगा तो हमें अलग काम करना है, 1 2 3 4 आएगा तो हमें अलग काम करना है। तो इन दोनों को हमने अलग अलग घटनाएं मान लिया है। अब ध्यान देना। तो सबसे पहले E1 होने की प्रायिकता, अर्थात पासे पर 5 और 6 आने की प्रायिकता क्या है? तो देखो, 5 और 6 दो संख्याएं हैं और पासे पर कुल मिलाकर 6 अंक होते हैं। तो भाई प्रायिकता हो जाएगी 1/3, 2/6 होगा ना। ऐसे ही आप PE2 निकाल लो। पासे पर 1 2 3 4 आने की प्रायिकता, तो ये चार गिनतियां हैं तो 4/6 हो जाएंगे। और भाई सरल करोगे तो 2/3 आ जाएगा। अब बहुत ध्यान देना है आपको। जब लड़की पासे पर 5 और 6 प्राप्त करती है तो क्या होता है? वो सिक्के को 3 बार उछालती है। बस यही चीज ध्यान देनी है आपको। सिक्के को 3 बार उछालेगी। अब देखो, अगर कोई लड़की सिक्के को 3 बार उछालेगी तो वहां जो टोटल समष्टियां हैं वो कितनी बनेंगी? देखो, हो सकता है कि तीनों बार हेड आया हो। ठीक है, 2 बार हेड और 1 बार टेल कर लो इस प्रकार से। या भाई हो सकता है एक ही बार हेड आया हो, 2 बार टेल आ जाए। ठीक है, देखे रहे ना, THT। या भाई हो सकता है कि तीनों बार टेल आ जाए। क्लियर हो गया है? तो जब 5 और 6 आएगा तो वो सिक्के को उछालेगी 3 बार। ठीक है, देखे रहे ना। अगर वहां आया है 1 2 3 4, तो वो क्या करेगी? अगर पासे पर 1 2 3 4 आया है तो वो सिक्के को एक बार उछालेगी, अर्थात एक सिक्का उछालेगी। देखो प्रायिकता में ध्यान रखना है, चाहे तुम सिक्के को 3 बार उछाल लो या 3 सिक्के उछाल लो, एक ही बात होती है। तो यहाँ सिक्के को हम अगर एक बार उछालेंगे ना, तो वहां पर दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इस सवाल में कह रहा है कि भाई जब उसने उछाला है ना तो उसे हेड प्राप्त हुआ है। तो यहाँ लिखोगे चित प्राप्त होना। चित प्राप्त होना, इस घटना को ना हम लोग ए मान लेंगे। अगर एक चित प्राप्त होना, उसने कहा है कि ठीक एक चित प्राप्त हुआ है, ये बात आपको ज्ञात है। तो एक चित जो प्राप्त होना है उस घटना को अगर हम ए मान लें तो सबसे पहले आप मान निकालो A/E1 का। अब यहाँ बहुत ध्यान देना है।
इवन क्या है? इवन है जब 5 और 6 आता है पासे पर। तो आपने सिक्के को उछाला है 3 बार, या 3 सिक्के एक बार में उछाले हैं, एक ही बात होती है। अब देख लो इन समष्टियों में कहां पर एक चित आया है। देख लो, ये है, ये है और ये है। अर्थात भाई 3 घटनाएं ऐसी हैं जहां एक चित आया है, और कुल मिलाकर 8 घटनाएं हैं। इसी प्रकार से निकाल लो A/E2। ए है चित आने की प्रायिकता और E2 है ये वाली घटना। जब ये वाली घटना है तो आप सिक्के को एक बार ही उछालते हो। एक बार उछालने में हेड आए या टेल आए, वो हमेशा 1/2 होता है। भाई एक बार उछालोगे ना तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो 1/2 हो जाएगा। लेकिन जब आपने सिक्के को 3 बार उछाला है, या 3 सिक्के एक साथ उछालेंगे, तो हेड जो है एक बार वो 3 बार आया है। देखो यहाँ पर भी एक हेड है, एक हेड है और एक हेड है, तो ये चीज 3 बार है, तो यहाँ 3/8 है, क्योंकि यहाँ पर पूरे जो सैंपल स्पेस है वो 8 है। तो P/E1 मालूम, P/E2 मालूम, A/E1 मालूम और A/E2 मालूम है आपको। अब वो कह रहा है कि आपको एक बात तो मालूम हो गई है कि भाई एक हेड प्राप्त हुआ है, हमको एक हेड प्राप्त हुआ है। हमें इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि पासे पर 1 2 3 4 प्राप्त हुआ था, अर्थात E2 की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ आपको याद करना है E2/A। ठीक है, बेस प्रमेय लगेगी। जो चीज फेवर में है वो आपको ऊपर रखना जरूरी होता है, इस प्रकार से। और नीचे आप क्या रखोगे? नीचे रखोगे संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय। बहुत ध्यान दिए रहना। प्लस P/E2 P/A/E2, इस प्रकार। अब केवल मान रख दो और आंसर आ जाएगा। देखो P/E2 है 2/3 और भाई A/E2 है 1/2। ठीक है, सेम यहाँ पर भी रख लो 2/3 और यहाँ हो जाएगा 1/2। जो हमारा P/E1 है वो है 1/3 और जो A/E1 है वो है 3/8, इस प्रकार। ठीक है, अब भाई देखो यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 और 2, यहाँ 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचेगा 1/3 और नीचे 1/8 और प्लस 1/3 बचने वाला है। आप चाहो तो भाई यहाँ पर एलसीएम ले लो। देखो 8 और 3 का एलसीएम सीधा 24 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो यहाँ 3 और यहाँ +8 हो जाएंगे। अब इसे थोड़ा और सरल करो, 1/3 यहाँ आप 24 कर लो और 8 3 11 हो जाएंगे। 3 से भाग करोगे ना तो यहाँ 8 आ जाएंगे और भाई आपका आंसर हो जाएगा 8/11। ठीक है, अगर 11 बार हेड प्राप्त हुआ है, 11 बार हेड प्राप्त हुआ है, तो आप समझ जाओ उसमें से 8 बार जो है उसमें भाई ये चीज, ये वाली घटना शामिल है। इस उत्तर का यही मतलब है, क्योंकि भाई आंसर है 8/11। तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 10। अब भाई आगे चलो। अब आ जाओ आप प्रश्न नंबर 11 पर और देख लो कि भाई 11वें प्रश्न में क्या दिया हुआ है। ये काफी आसान सवाल है। इस प्रकार का सवाल हम लोग इस प्रश्नावली में पहले भी लगा चुके हैं। एक व्यवसायिक निर्माता है, उसके पास 3 मशीन ऑपरेटर हैं, ए बी और सी। प्रथम ऑपरेटर जो है वो 1% खराब सामग्री बनाता है। बी और सी जो है वो 5% और 7% खराब सामग्री बनाते हैं। बी वाला 5% और सी वाला 7%। कार्य पर एक कुल समय का 50% लगाता है। बी जो है वो लगाता है 30% और जो सी है वो लगाता है 20%। एक खराब सामग्री उत्पादित है, तो इसे ए द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता बताइए। एक सामग्री खराब है, ठीक है, उसकी प्रायिकता नहीं पूछ रहा है। कह रहा है सामग्री खराब है ये तो हमें मालूम है, लेकिन उसे ए ने बनाया है, हमें इस बात की प्रायिकता आप बता दीजिए। तो जो जो चीजें आपको मालूम है भाई पहले वो आप नोट कर लो। तो यहाँ पर 3 ऑपरेटर हैं, ए बी और सी। ठीक है,
और ये लोग कुल काम को ना आपस में बांटे हुए हैं। जो ए है वो कुल काम का करता है 50%, और जो बी है वो करता है 30%, और जो सी है वो करता है 20%। देख लो, जोड़कर हो गया 100%, अर्थात तीनों मिलके पूरा काम निपटा दे। फिर होता क्या है भाई, पूरा काम करोगे तो खराब काम भी होगा। तो खराबी कितनी है दोनों में, तीनों में? ए जो है 1% खराब करता है, बी वाला 5% खराब करता है, और सी वाला जो है वो 7% खराब करता है। तो देख लो, ए वाला सामान भी ज्यादा बना रहा है और खराबी भी कम है, सी वाला काम भी कम करता है और खराबी भी ज्यादा है। ठीक है, तो हमें उससे मतलब नहीं है। सबसे पहले आप ये मान लो कि भाई जो ए वाला है वो कितना उत्पादन कर रहा है, इसकी प्रायिकता क्या होगी। यहाँ आप लिखोगे पी ए, ए द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 50% है तो हो जाएगा 50/100। इसे आप 5/10 लिखोगे। फिर आप पीबी निकाल लो। पीबी क्या है? बी द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता, तो यहाँ हो जाएगा 30%। 30/100 तो भाई आ जाएगा 3/10। फिर आप निकाल लो पीसी, सी द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता। 20% है तो 20/100 हो जाएगा, और भाई 2/10 लिखकर चलो फिलहाल। तो ये तो हो जाएगा उत्पादन की प्रायिकताएं। अभी क्या है ना, खराब जो उत्पादन हो रहा है उसे एक अलग घटना आप मान लो। जो हमारा खराब उत्पादन है, अगर हम उसे ई मानकर चले, अगर कोई मशीन खराब उत्पादन करती है तो उसे हमने अगर ई मान लिया, तो सबसे पहले आप मान निकालोगे E/A का, अर्थात मशीन ए द्वारा खराब उत्पादन करने की प्रायिकता। साफ साफ दिया है 1%, तो क्या हो जाएगा? 1/100। पी E/B, मशीन बी द्वारा खराब उत्पादन की प्रायिकता। साफ साफ है 5%, तो हो जाएगा 5/100। फिर यहाँ आप लिख दो P/E/C, मशीन सी द्वारा खराब उत्पादन करने की प्रायिकता 7% है तो हो जाएगा 7/100। सबके मान निकल आए। अब आपसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि उत्पादन खराब है, ये बात हमको मालूम है। उत्पादन खराब है ये बात हमको पहले से मालूम है, तो ई तो बाई में चली आएगी। हमें ये प्रायिकता निकालनी है कि वो जो खराब उत्पादन है मशीन ए ने किया है। आप इस बात की प्रायिकता हमें बता दो। यहाँ हो जाएगा A/E का मान ज्ञात करना है। PA/B, बेच प्रमेय लगेगी। तो सबसे पहले जो चीज फेवर में है ना, वो आप ऊपर लिख दिया करो ऐसे। फिर नीचे रहेगी संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय। PA, PE/A, PB, PE/B, PC, PE/C। ठीक है, अब आपको केवल मान रखने हैं। पीए हो जाएगा 5/10, और भाई E/A हमारा है 1/100 अपॉन में। यहाँ पर भी 5/10 और हो जाएगा 1/100। फिर पीबी, पीबी है 3/10 और E/B है 5/100। फिर आपका पीसी है, पीसी है कुल मिलाकर 2/10, और E/C है 7/100। देख लो, यहाँ 10 है, यहाँ 100 है, 10 है 100 है, 10 है 100 है, 10 है 100 है। सब में सेम है तो आप छोड़ दो। ऊपर हो जाएगा 5 एकम 5, 5 प्लस 5 तियां 15 है, और 7 दूनी 14। 14 15 29 5 34। तो भाई यहाँ का आंसर आ जाएगा 5/34। आंसर आप कैसे पढ़ोगे? अगर 34 आपको उत्पादन खराब मिले हैं, अगर आप रैंडम छांटो और आपको 34 उत्पाद खराब मिले हैं, तो उसमें से केवल 5 जो है
वो खराब करेगी मशीन ए। केवल 5 ही करेगी, क्योंकि भाई इसका काम काफी अच्छा है। ठीक है, तो भाई ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो अभी हम लोग चलते हैं 12वें प्रश्न पर। अब देख लो, जो 12वां प्रश्न है वो इन सबसे थोड़ा अलग है, क्योंकि भाई ये गड्डी पर, ताश वाली गड्डी पर बेस्ड सवाल है। 52 ताश की गड्डी से एक पत्ता खो गया। 52 ताश की गड्डी थी आपके पास, आपने एक पत्ता खो दिया। फिर जो बाकी पत्ते बचे ना 51, उसमें से आपने 2 पत्ते निकाले, और भाई दोनों पत्ते बाई चांस ईंट के निकल आए। तो पूछ रहा है कि जो पत्ता खो गया था उसके ईंट के होने की प्रायिकता बताइए। बेच प्रमेय है, जिसकी प्रायिकता पूछता है समझ जाओ वह एक घटना होगी, उसे आप E1 E2 करके मानोगे। तो भाई ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप E1 और E2 को मान लीजिए कि दोनों घटनाएं हैं क्या क्या। देखो, अगर कोई पत्ता खो गया है तो लिखेंगे खो गया पत्ता ईंट का है। अगर खो गया पत्ता ईंट का है तो वो E1 घटना है। अगर खो गया पत्ता ईंट का नहीं है तो वो E2 घटना है। ठीक है, E1 और E2 हमने मान लिया है। E1 है, जो पहले पत्ता खो गया था अगर वो ईंट का होगा तो वो E1 होगा। और जो पहले पत्ता खो गया था अगर वो ईंट का नहीं है तो उसे हम घटना E2 मान लेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ निकालने वाले हो PE1। अगर किसी गड्डी से एक पत्ता आपको ईंट का निकालना हो तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। देखो, गड्डी में 13 पत्ते ईंट के होते हैं और कुल मिलाकर पत्ते होते हैं 52। तो प्रायिकता हो जाएगी 1/4। ऐसे ही आपको निकालना है PE2 कि वो पत्ता ईंट का नहीं था। यहाँ पर हमने निकाला है कि ये पत्ता ईंट का है। P2 में कह रहा है कि पत्ता ईंट का नहीं है। तो प्रायिकता आप 1 से घटाकर निकाल सकते हो। कितनी हो जाएगी? 3/4। तो भाई यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये प्रायिकता है कि जो पत्ता खो गया था वो ईंट का था, और ये जो प्रायिकता है, जो पत्ता खो गया था वो ईंट का नहीं था। छोड़ो, अभी जो शेष गड्डी से क्या हुआ है कि 2 पत्ते फिर से निकाले गए। 2 पत्ते फिर से निकाले गए हैं। कह रहा है कि ये दोनों पत्ते जो हैं ईंट के हैं। उस घटना को हम अगर ए मान लें, भाई पहला पत्ता तो खो गया ना, तो हमने वहां पर दोनों पॉसिबिलिटी निकाल ली कि वो ईंट का भी हो सकता है और ईंट का नहीं भी हो सकता है। लेकिन बाद में जो 2 पत्ते निकाले ना, वो ईंट के हैं, इस बात को हमने ए मान लिया है। अब यहाँ सबसे पहले आप A/E1 निकालो और जरा इसकी भाषा को समझो। E1 है कि पहला पत्ता जो खो गया है वो ईंट का था, और ए है हमें 2 पत्ते ईंट के निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2 पत्ते ईंट के निकालने की प्रायिकता, जबकि हमें यह मालूम है कि एक पत्ता ईंट का खो गया है। देखो, अगर एक पत्ता ईंट का खो गया है तो वहां पर ईंट के ना 12 पत्ते बचे होंगे। भाई 13 होते हैं तो 12 बचेंगे। तो 12 में से 2 पत्ते हमने निकाल लिए, 12C2। और गड्डी में कुल मिलाकर 51 पत्ते ही होंगे। समझ में आ गया? तो 2 पत्ते ईंट के निकालने की प्रायिकता, जबकि हमें यह ज्ञात है कि जो पत्ता खो गया है वो ईंट का था। तो हो जाएगा 12C2 51C2। भाई 12 पत्ते बचे, उसमें 2 पत्ते निकाल लिए, और 51 में 2 पत्ते निकाल लिए। देखना, यहाँ हो जाएगा 12 × 11, और यहाँ हो जाएगा 51 × 50। ठीक है, कुल मिलाकर इसे आप ऐसे ही छोड़ो। फिर यहाँ हम निकालेंगे A/E2। यहाँ पर भी आप भाषा पर वह ध्यान रखिएगा। A/E2 का मतलब क्या है कि जो 2 पत्ते आपने निकाले हैं वो ईंट के निकाल रहे हो, इसकी प्रायिकता बताओ। जबकि आपको यह ज्ञात है कि एक पत्ता जो खो गया था ना वो ईंट का नहीं था। जो पत्ता खो गया है वो ईंट का नहीं था, अर्थात गड्डी में ईंट के 13 पत्ते होंगे। तो हो जाएगा 13C2। लेकिन एक पत्ता तो खो गया है ना, अब वो चाहे ईंट का हो या ना हो,
पर गड्डी में तो 51 पत्ते बचे होंगे। तो देखो नीचे सेम रहेगा, लेकिन ऊपर क्या था, ईंट का पत्ता खो गया था तो 12 C2 कर दिया। लेकिन यहाँ पर है कि ईंट का पत्ता नहीं खोया है और कोई पत्ता खोया है। तो दो पत्ते कैसे निकाले हमने, 13 C2 और यहाँ 51 C2। देखना, यहाँ हो जाएगा 13 × 12 और यहाँ हो जाएगा 51 × 50। मान क्लियर हो गए हैं। अब देख लो आपसे पूछ क्या रहा है। भाई पूछ रहा है कि जो आपने बाद में दो पत्ते निकाले हैं ईंट के, वो तो हमें ज्ञात है, लेकिन जो पहला पत्ता खो गया था ना, जो पहला पत्ता वो ईंट का था। भाई वो पत्ता ईंट का था, उसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। तो आपको एक्चुअली में E1 निकालनी है। और आपको मालूम क्या है, आपको ए मालूम है। ए है कि दो पत्ते हमने ईंट के तो निकाल लिए हैं, ये हमें मालूम है। लेकिन E1 क्या है कि जो पहला पत्ता खोया था ना, वो ईंट का था, उसकी प्रायिकता हमें निकालनी है। तो यहाँ पर आप बेस प्रमेय लगाओगे। जो चीजें फेवर में हैं उन्हें आप ऊपर रखने वाले हो, इस प्रकार। और नीचे तो आप जानते ही हो कि भाई संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय आपको लगानी होती है, Pe2 और यहाँ Pa/E2, इस प्रकार। भाई Pe1 है आपके पास 1/4 और गुणे A/E1 है, देखो 12 × 11 और भाई यहाँ हो जाएगा 51 × 50। अब देखना Pe1 देखो यहाँ पर भी सेम ही तो लिखना है। तो भाई 12 × 11 और यहाँ 51 × 50 प्लस Pe2 आपका 3/4 है और गुणे A/E2 ये वाला होगा 13 × 12 और बटे 51 × 50। अब देख लो, 4 है 51 50 है, 4 है 51 50 है, 4 है 51 50 है, सब में है तो छोड़ सकते हो। 12 और 11 की गुणा करोगे तो आएगा 132। यहाँ करोगे तो यहाँ पर भी 132 ही आएगा। 12 और 13 गुणा करोगे तो 156 आएगा। और उसकी अगर आप 3 से गुणा करोगे तो 5×3 = 15, 15×3 = 45 और 6×3 = 18, 468 आपका आ जाएगा। तो ऊपर होगा 132 और यहाँ 500 और 600 आपका आ जाएगा। अब भाई आप चाहो तो यहाँ 12 से भाग कर सकते हो, 12 और 11 गुणा करी थी और 12×5 = 60। तो भाई आंसर हो जाएगा 11/50। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 12। देखो ये जो पहला सवाल था इस पूरी प्रश्नावली में, जो कि बेज प्रमेय पर आधारित था और भाई ताश की गड्डी से लिया गया था।